मैंने सेक्रेटरी से बात तो की है, वैसे कल तक हो जाना चाहिए। हाँ, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। क्या हुआ अभी? Are you okay? I can't. What? What do you mean you can't? Just relax, huh? Just relax. Just calm down. Calm down. Breathe. Breathe. Calm down. Okay? Calm down. बैठ, मैं अभी आई। इंस्पेक्टर श्रॉफ, राउंड पे गए, जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू। वी हैव टू वेट। अरे मैडम, आप नहीं, बैठी 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 बैठी, प्लीज बैठिए। आपने क्यों तकलीफ की? आराम करना चाहिए था आपको। बैठिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। I'll just come, okay? बैठिए मैडम। आप यहाँ कैसे हैं? रवि ने बताया आपको मिलना था। हाँ, पर उनसे मिलना था, इनसे तो नहीं। मतलब आपको विद्या से डिटेल में बात नहीं करनी? नहीं, हमारी बात हो चुकी है। हमने 3 लोगों को पकड़ा भी है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। किसको? मैं तो सोच रही थी आप विद्या के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने किसको पकड़ लिया? अखिल, वो 3 लड़कों को फोटो दिखाओ जरा। सर, ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, ये लोग कौन है? अनएम्प्लॉयड यूथ है मैडम, चोरी चकारी करते थे। बेहतर होगा आप ये विद्या जी को यहाँ से ले जाएं, इनका इस हालत में यहाँ होना ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आई उन्हें। मुझसे कहा गया था आप मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और ये तीनों कौन है? और अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि विद्या ने सीएम के बेटे और उनके दोस्तों के बारे में कहा था। आप केस को रफा दफा करना चाहते हैं, राइट? क्या मिल रहा है आपको बदले में? पैसे? प्रमोशन? या फिर अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जानते हैं यहाँ क्या हुआ है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, एक माँ और उसकी बेटी का गैंग रेप हुआ है यहाँ पे, और माँ की आंखों के सामने बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है। जानते भी हैं उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही है? डू यू इवन अंडरस्टैंड? एंड व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग हियर? एफआईआर रजिस्टर किया आपने? प्लीज शो मी द कॉपी ऑफ द एफआईआर। एक सेकंड रुकिए जरा। एक तो आप हमें अंग्रेजी में धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको धमकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द कॉपी ऑफ द हाँ हाँ, एफआईआर। मिल जाएगा आपको कॉपी। कॉपी लाओ अखिल। ओके सर। कमाल है, हम किसी को पकड़े तो भी गलत, नहीं पकड़े तो भी गलत। नहीं, या किसी को सही और गलत साबित करने नहीं आई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग, इंस्पेक्टर श्रॉफ।
विद्या और टिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा जी? इंसाफ? मैडम ये जो शब्द है ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं। कोई फिल्टर कॉफी थोड़ी ना आपने ऑर्डर किया, आपकी टेबल पर हाजिर हो गई। मैडम इंडियन कोर्ट्स में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और आपको इंसाफ चाहिए इंस्टेंट? कमाल है। वैसे क्या करेंगे आप? कैंडल मार्च निकालेंगी, फेसबुक पे पोस्ट करेंगी, उससे इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ चाहिए आपको मैडम। और हमारे पास है क्या, आप सोचिए ना। गवाह और सबूत के नाम पर क्या है हमारे पास? धेला भी नहीं है। विद्या गवाह है। मैडम वो विक्टिम है, उसकी गवाही काफी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिन लोगों का नाम ले रही है वो रातों रात गवाह बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, राइट, आई गेट योर पॉइंट। आप मैडम एक बार मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता उनके साथ एक बार जो हुआ है वो दोबारा हो। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा सिर्फ विद्या जैसे लोगों को, जो पहले उन कमीनों से अपनी इज्जत उधड़वाती हैं और उसके बाद जो बची कुची है वो मीडिया से और कोर्ट में वकीलों से। मैडम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये साबित करना कि विद्या अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेके फार्म हाउस पे गई थी। आई होप यू आर गेटिंग मी। या, लाउड एंड क्लियर। ये आपकी FIR कॉपी। थैंक यू वेरी मच। अरे एक्सक्यूज मी, ये महिला जो यहाँ बैठी थी कहाँ गई? ले, दिलीप साहब कहाँ है? STD करने गए हैं। ओ, तेरे को 1 मोर चांस देता हूँ, चल। एक काली को देख, अपने डेली बाबा का दिल कितना बड़ा है, तेरे को और एक केस दे रहे। अरे ये क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। कुत्ते का मेरे क्या चाहता है तू? छोड़। अरे कोई सुनो, कमीने तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। जाता हूँ। छोड़ मुझे। डेली बाबा, छोड़ना। डेली बाबा, देख क्या ये तो बताओ। अरे कुछ स्टेटमेंट तो दो। छोड़ मुझे, छोड़। अरे 3 घंटे का शो, अरे 3 घंटे का फिल्म, इधर शटर बंद करके लड़की का लाइफ चेंज करने ले। ऐसा कोई जो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दे। अरे बोलो 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 बोलो, अंदर के तैयार हो रहे हैं, उधर वकील है, सामने पब्लिक है, खाली एक गवाह की जरूरत है भाई। अरे गरीब वकील को कहाँ मिलेगा भाई? अंदर पिक्चर चालू है, साउंड ट्रैक सुनो, कितना चिल्लाओ। अरे गवाह चाहिए भाई, गवाह। ए खजूर, अंदर एडल्ट पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया? जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो आओ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, क्या हुआ? दादा, हाँ। ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है, चलो चलो। दादा, थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं, हमको ये गुंडा मोले लोग के अरे मुंह नहीं दादा, लगना है। लेकिन सुनो तो। चलो। निकल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब, डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा, इतने अरे मार साले को!
जबरदस्ती कभी नहीं। चलो। थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए ये तेरा मेरा पंजाब नहीं जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। और ये बंबई है बंबई, यहाँ हर आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे। और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश है। तू जा यहाँ से, दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओह कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते। यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गांव से कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था। गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। गोविंद तुम कहीं नहीं जाओगे, देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो। आ जाओ जी, वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा। आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओह कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती। वक्त ऐसे ही तो बदलता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मानते हो ना मैं स्मार्ट हूँ। और एक अच्छी दोस्त भी बन सकती हो। किसका हिम्मत हुआ जॉनी के भाई को टच करने का? कोई नया आदमी था, पहले कभी नहीं देखा उसको। नया आदमी है तो उसे डैनी के साथ क्या प्रॉब्लम था? वो क्या हुआ साहिबा, डैनी बाबा थोड़ा मूड में था तो एक छोकरी पे दिल आ गया। तो इसमें क्या गलत बात है? वो आदमी को गलत लगा ना। वो छोकरी उसकी क्या लगता है, बहन उसका? नहीं, उसकी बहन की तरफ तो डैनी बाबा आंख टक्कर भी नहीं देगा। सच्ची सच्ची। साला दूसरे की बहन के लिए हमने गुस्सा। उसका बहन किधर है? मैं हूँ गोविंद की बहन। क्या हुआ? चमेली जॉनी भाई के बाग में। चुप करी, जानती इसे? इसके भाई से करेगा जॉनी भाई के पास आके ले जाए। चल। गोविंद! 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 अब ये जॉनीज वर्ल्ड तभी खुलेगा जब मैं तेरे भाई के साथ अकाउंट सेटल कर लेगा। लगता है आज एक और अर्थी उठेगी। पंडित जी, आपकी तो चांदी है ना, जाके जनाजे का काम शुरू कर दीजिए। अरे देखेंगे असली मर्द कौन है, ये या आने वाला है वो।
तो ये तेरा भाई है गोविंद। चल घर चलते हैं। एक मिनट, मुझको जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं जॉनी हैंडसम। तेरी बहन को मैं इधर लाया हूं। क्यों भाई, ये कहां की शराफत हुई? तुमने मेरे भाई डैनी को मारा, वो कहां की शराफत थी? ओह, तो आप उनके बड़े भाई साहब हैं? यस। देखिए, आपका भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे समझाइए कि वो ऐसे ना किया करे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तू इंडिया की सब बहनों का बॉडीगार्ड है। जो भी उनको छेड़ेगा तू उनको मारेगा। क्यों? दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती क्या? अच्छा, अगर मैं तेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या तू मुझे भी मारेगा? रत्ना चलो। मर्दानगी। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है, मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तूने, याद है साले हरामजादे? साला हल्के भिखारी हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है और अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है, भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है, भिखारी। हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ, हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो।
नी अब्बा क्या हो रहा है जानी को? सुना खाना पीना नहीं खाया? ये छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है। किधर है वो? ए जानी, क्या रे? क्या ये छोटा बच्चा की तरह रोता है? अभी हम आ गया ना, सदानंद कुट्टी, सब ठीक हो जाएगा। बैठ। देख जाने, आपस का दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बाहर वाला दुश्मनी करेगा ना तो हम सब एक है, मिलकर छील डालेगा राम को। ओ पंदीना कुड़का ने तेरे को सबका सामने मार के हमारा साथ दुश्मनी का छोटा लाइन खींचा। अभी हम सारा पब्लिक का सामने उस साला को फिनिश करके पब्लिक का दिल में डर का एकदम लंबा लाइन खींचेगा। चल तो खाना खा। हाँ तू खाना खा। करीम खान की तलवार की धार अभी देखी नहीं उसने। किधर मिलेगा वो हराम? तो अभी चले क्या? तो और क्या? अभी का अभी मैटर फिनिश करने का। अभी दफना के आते हैं हराम। चलो। अबे पैसा निकाल पैसा। ओ हो धन भाग साड़े। आओ आओ बादशाह, लड्डू शड्डू खाओ। ओए लस्सी बना इनके वास्ते। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। मुझे रामशरण जी ने बुलाया था। आहो जी, वो वहाँ बैठे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ। शुक्रिया। हैगे माल को राम शरण जी, यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ। आपने मुझे बुलाया? जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए हैं। तुम्हें तो इन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया। देखो ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे, अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। टैक्स की असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए।